सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला द्वारा जो विभिन्न प्रकार के विषय मीडिया के माध्यम से उठाए गए, वो एक बात पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विमल नेगी जी की जो हत्या है, विमल नेगी की जो रहस्यमय मृत्यु है, वो भ्रष्टाचार को छुपाने का और इसके पीछे जो कुछ बहुत बड़ा और रहस्य उसको छुपाने का प्रयास है। और इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्जी के बिना क्या सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? ये हर हिमाचली के मन के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ है। एक सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर मीडिया में हमला कर सकता है? ये प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या वजह कि सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा दी गई या होम सेक्रेटरी के द्वारा दी गई रिपोर्ट के ऊपर और सवालात खड़े करता है। प्रदेश की वास्तु स्थिति यहां पहुंच गई है कि कियोस पैदा किया गया है। केवल किसी को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बहुत बड़ा रहस्य इसके पीछे है। हमारा ये कहना है कि सीबीआई जांच का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, तुरंत सीबीआई को डॉक्यूमेंट हैंडओवर करने चाहिए और ये जो किंतु परंतु करके और दोबारा से हाई कोर्ट के अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये मामले को उलझाना, साक्ष्यों को समाप्त करना, उन साक्ष्यों के बारे में वो यानी उनको मिटाने का प्रयास करना, ये किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? प्रदेश की जनता आज इस बात को लेकर के उद्वेलित है। मामला एसपी का नहीं है, डीजी का नहीं है, ये सरकार का मामला है और ऐसी स्थिति में सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। सत्ता में रहने का हक सरकार खो चुकी है। हर माह की भांति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज मन की बात के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों से संवाद किया। उनकी मन की बात न केवल मन की बात होती है, अपितु पूरे देश को प्रेरणा देने का उनका एक अनूठा नायाब तरीका है। उन्होंने बताया कि दुनिया की कठिन चोटियों में से और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गंदगी है, कचरा है, उसको इकट्ठा करके लाने का प्रयास, यानी हम सब के लिए संदेश दिया कि अपना गांव, अपना शहर, अपना मोहल्ला, उसको हमें साफ सुथरा रखना है। उन्होंने कागज के द्वारा बनाए जाने वाले गत्ते और बाकी चीज़ों को बताते हुए जहां स्टार्टअप और नौजवानों के लिए एक नया दिशा दी कि वो रोजगार के रूप में इसको आगे कर सकते हैं, वहीं स्वच्छता, पर्यावरण की रक्षा, पेड़ों को कटने से बचना, ये उनकी एक अलग प्रकार का अंदाज है। हनी बी, यानी हनी बी जो शहद पैदा करने वाली मक्खी है, मधुमक्खी है, उस मधुमक्खी का विस्तार 60% हमारे देश में और मधुमक्खी के द्वारा पैदा किए जाने वाले शहद का उत्पादन बढ़ा है। तो कितना बड़ा रोजगार सृजन इससे हो सकता है। और फिर साथ ही हमको, आपको, सबको संदेश दे रहे हैं कि किसी माता बहन जो और लोकल शहद पैदा कर रही है, कर रहा है, उससे शहद खरीदकर उसको प्रमोट करें, ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। मैं एक छोटी छोटी चीज से और देश को किस प्रकार का संदेश दे रहे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चंद लाइनें कह करके उन्होंने
और बता दिया कि ये भूलने वाली चीज नहीं है, इसको हमको भूलना नहीं है कि बच्चों का नाम माताएं अब सिंदूर रखने लगी हैं, यानी और 100 वर्ष तक, 50 वर्ष तक ये सिंदूर हमको याद रहेगा किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से और बदला लिया गया। और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। नरेंद्र मोदी का एक अलग प्रकार का अंदाज, वो सच में और सारे देश को प्रेरणा देता है। वोकल फॉर लोकल, हम स्थानीय चीज़ों को महत्व देते हुए, स्थानीय रोजगार को सृजन करते हुए, देश के प्रति अपनी और भावना को कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के प्रति, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं।